एक आज़ादी से पहले की कहानी जो हमें हिला देगी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हो गया था ब्रिटिश रूल से, लेकिन उससे पहले इंडिया इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। जो देश दुनिया का सबसे रिच देश माना जाता था, 1947 तक वही देश गरीबी का सिंबल बन चुका था। कैसे, क्यों, आज पूरी कहानी समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि 1947 से जस्ट पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी जब हम 200 साल ब्रिटिश रूल के नीचे रहे थे। अगर आज का इंडिया समझना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि ब्रिटिश ने हमें किस हाल में छोड़ा था। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की, जो बैकबोन है आज भी इंडियन इकोनॉमी का। वो बिल्कुल वीक हो चुका था। इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। लगभग 70-75% लोग फार्मिंग पे डिपेंड थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फार्मिंग सिर्फ नाम की थी, ग्रोथ ज़ीरो थी। रियलिटी ये थी कि प्रिमेटिव टूल का यूज़ होता था, मॉनसून पे फुल डिपेंडेंस था, कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं था और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो थी। फार्मर्स बस जीने के लिए अनाज उगा पाते थे, बचाने के लिए नहीं। उन्हें कोई इनकम नहीं होती थी प्रोडक्शन से। एक बार बारिश फेल हुई तो मतलब है भूख, कर्ज और फेमाइन। ये सब फार्मर्स को फेस करना पड़ता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसके बाद ब्रिटिश ने लाया। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन यही था। ब्रिटिश ने एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। वो क्या क्या थे? 3 मेन थे, ज़मींदारी सिस्टम, रयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। ज़मीन किसान की थी लेकिन पैसा ब्रिटिश और ज़मींदार का। रिज़ल्ट ये हुआ कि हाई रेंट चार्जेस लगा दिए गए और पेमेंट को फोर्सली लिया गया। हैवी इंडेप्टनेस आ गई, बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया फार्मर्स पे और कोई भी मोटिवेशन नहीं बची कि अब लैंड को इम्प्रूव किया जाए या क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी की जाए। किसान मेहनत करता था और फ़ायदा कोई और ले जाता था। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री की, जिसको जानबूझकर बर्बाद किया गया। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया का हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस था वर्ल्ड वाइड में। इंडिया का कपड़ा यूरोप के मार्केट में लग्जरी आइटम था, पर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने पूरा सब कुछ तबाह कर दिया। इंडियन गुड्स पर हैवी टैक्स लगा दिए, ब्रिटिश मशीन गुड्स को फ्री एंट्री दे दी और इंडियन आर्टिशंस को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। रिज़ल्ट ये हुआ कि लाखों आर्टिशियंस अनएम्प्लॉयड हो गए। इंडिया रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करता था और कपड़ा इंपोर्ट करता था। इमेजिन द लॉस। मॉडर्न इंडस्ट्री सिर्फ नाम की ग्रोथ थी। हाँ, कुछ इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हुई, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री, आयरन, स्टील। ये सब लेट ब्रिटिश टाइम पे हुआ था, बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, पर कंट्रोल इसमें भी ब्रिटिशर्स कैपिटलिस्ट का ही ज़्यादा था। प्रॉब्लम ये था कि बहुत लिमिटेड रीजन्स पे ये सब स्टार्ट हुआ था, कोई भी बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और जो इन लोगों को गवर्नमेंट बहुत इग्नोर करती थी, इंडियन इंटरप्रेन्योर्स को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो दिखावे की डेवलपमेंट हुई थी, रेलवेज़, रोड, स्पोर्ट्स, सब कुछ बना, मगर ये सब ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए। पर सवाल ये है, ये डेवलपमेंट से इंडिया को क्या फ़ायदा होता है? उस टाइम पे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं था इससे बस लूटा गया था इंडिया को। रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए ये सब बनाया गया था, ब्रिटिशर गुड को मार्केट तक ले जाने के लिए और मिलिट्री कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं था, ब्रिटिशर्स के प्रॉफिट्स के लिए था। इसके बाद हम बात करते हैं पुअर्टी एंड नेशनल इनकम की। इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम हो गई थी उस टाइम। लोग जिंदा थे पर अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, जैसे कि कोई भी प्रॉपर इनकम नहीं था किसी के पास। पुअर्टी मास पुअर्टी लेवल था और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो था, ज़ीरो थी। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, बस सरवाइव कर रही थी। इसके बाद पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ने लगी। पॉपुलेशन ज़्यादा थी और रिसोर्स बहुत कम। इशू ये था कि हाई बर्थ रेट थे और हाई डेथ रेट भी थे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो। मैसिव इलिटरेसी थी। ह्यूमन डेवलपमेंट को बिल्कुल इग्नोर किया गया था ब्रिटिश टाइम पर। इसके बाद सबसे बड़ा जो लूट हुआ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ब्रिटिश ने इंडिया से वेल्थ को
हद से ज़्यादा ड्रेन किया, इतना कि इंडिया का पैसा ब्रिटिश की फैक्ट्री चला रही थी। यहाँ पे होम चार्जेस लगाए गए, ब्रिटिशर के ऑफिसर्स को जो सैलरी मिलती थी वो इंडिया से मिलती थी और कंपनी का पूरा प्रॉफिट सिर्फ इंडिया से आ जाता था। इंडिया ने ब्रिटेन के डेवलपमेंट को एक तरह से फाइनेंस किया था और खुद गरीब बन गया था। इसके बाद स्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली अनबैलेंस्ड थी। ये इकोनॉमी इंडिया के लिए नहीं, ब्रिटेन के लिए डिज़ाइन की गई थी। यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था, इंडस्ट्रियल बेस बहुत वीक था, पूरी कंट्री इंपोर्ट बेस बन चुकी थी, लो कैपिटल था और टेक्नोलॉजी ज़ीरो थी। आज़ादी के टाइम इंडिया को क्या मिला? कुछ भी नहीं, एक तरह से सिर्फ दिया इंडिया ने ब्रिटिशर्स को। 1947 में इंडिया को फ्रीडम के साथ एक्सट्रीम पुअर्टी मिली थी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर मिला था और वीक इंडस्ट्री मिली थी और एक्सप्लॉयटेटेड रिसोर्सेज मिले थे। पॉलिटिकल फ्रीडम हमें 1947 में मिल गई थी, पर इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत दूर थी। इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया ने प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स और मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।